So how was your experience as a ADC? काफी लोग वो भी पूछ रहे हैं कि ना एक बार सुशांत सर से पूछो एडीसी का कैसे था। यार मैंने गलती से पहुंच गया था मतलब यार देख हमने मतलब एसएफ एडीसी वेडीसी बनने के लिए ज्वाइन करी नहीं थी, पर हाँ मतलब चीफ का एक सिक्योरिटी एडीसी होता है, ऑलवेज फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस। सो यू नो एज एज इट हैपन मेरे को रात को मैसेज आया कि टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू रिपोर्ट टू चीफ सेक्रेटेरिएट एज एडीसी। मैंने बोला साला, ना मैंने वॉलंटियर किया ना मैंने ऑप्ट किया, साली ये मेरी पोस्टिंग कैसे आ गई चीफ के एडीसी के लिए। एंड आई वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफिट गाइज टू बी एडीसी, यू सी। एंड नाइदर आर वी ग्रूम्ड लाइक दैट। मतलब थोड़ा सा करेक्ट। सैवी, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होना चाहिए आप में, रेवरेंस होना चाहिए अथॉरिटी के लिए, सारा कुछ साला। और हम यंगस्टर मतलब 4-5 साल के। So what happened was, जो ADC was already there. He was going on JC and he was supposed to get posted out from there. After मतलब JC के बाद उसको पोस्ट आउट हो जाना था, तो मेरे को ये बोल के भेजा कि यार आई एम गोइंग देयर एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। मैंने बोला फैंटास्टिक, देन इट इज ऑलरेडी 2.5 months, साला ठीक है, एक्सपोजर भी ठीक। एंड देन लेटर आई रियलाइज दैट आई एम सपोज टू बी परमानेंट है। मैंने बोला भाई ये चीज तो अपन को पसंद नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली नॉट सूटेड फॉर दिस थिंग। और मतलब आई वॉज देयर फॉर जस्ट अबाउट 3 months, but it was a good exposure. मतलब General Vij was the ADC at that time and fantastic guy, ओके। and Chief's ADC at that time used to stay in Chief's home only. मतलब वहाँ पे पीछे खट हुआ करते थे जहाँ पे सिक्योरिटी एडीसी रहता था। Now I believe it is no longer the case. So I had a very very close interaction, और whatever life I that is the only life which I saw other than SF. तो मतलब at the highest echelons I saw how army functions है क्या था, and it was a fantastic learning experience. Yeah, but I never prayed for that. I never wanted to continue there. Unit was supposed to go to Valley in few months time, and I was really desperate to get out of there. And फिर someone else was posted and I pushed out. मतलब मेरे को ऐसी चीजों में कोई, मैं यार ऐसी चीजों के लिए फौज में नहीं गया था। मतलब it is a fantastic thing and it is a great job, and you can do lot of, and for the very little time I was there I did lot of good, because being in Delhi, यार हर किसी को पता है यार, हर किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को अपने यूनिट का काम कराना है, किसी को कुछ कराना है। साले मेरे कोर्समेट आधे टाइम मेरे घर में डले रहते थे, साले चीफ के घर में मेरे कोर्समेट पड़े हुए, साले दारू पी के दंगा कर रहे हो। साले कुछ तो शर्म कर लो यार, तुम साले चीफ के घर में रह रहे हो यार। साला फुल मोहित पूरे टाइम वहां रहा करता था, उसका तो अफेयर चल रहा वाइफ लेटर ऑन। तो वो साला, वो बहुत साला वो बेशरम बंदा था। लाउड फुल ब्लास्ट म्यूजिक व्हेन चीफ इज, मैंने बोला यार तू मरवाएगा। अरे सर क्या सर ऐसा है, मैंने बोला भाई तू ठीक है तू। और कोर्स में आके दारू पी रहे हैं, गदर डाल रहे हैं वहां पे, साला मैं चीफ को बोलूं सर कोर्स में ऐसे दारू पी के दंगा कर रहा है, तो मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो पर इट वाज गुड फन, ठीक है, टिल द टाइम इट लास्टेड। एंड देन द यूनिट वेंट टू वैली एंड आई आल्सो पुश्ड ऑफ फ्रॉम देयर। सो बट ओके, सो ये क्वेश्चन मैं नहीं। don't take lessons from me. Matlab, I never wanted to be ADC, so it is a fantastic thing, and it's a great privilege to be ADC to Army Chief, and एग्जैक्टली। it's a fantastic exposure. Yeah, yeah. सो ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा कि व्हाई यू मूव्ड ऑन फ्रॉम द आर्मी, और बिकॉज़ नहीं, एवरीवन you हैज should ask. दैट You की should ask. There, स्पेशल। नहीं. I will definitely answer that. पर वो बहुत बाद में आएगा ओके। क्वेश्चन। हाँ, तो अभी तो फौज की कई सारी थोड़ी सी मतलब मेरा मुद्दा कहानी सुनाने का कम है, मेरा मुद्दा एक्सपीरियंसेस और या मैंने ये एक्सपीरियंस, इट्स ऑल काम अबाउट क्यों करे, एक्सपीरियंस। नहीं, और द रीजन बिहाइंड इट, मतलब द थिंग्स आई डिड, व्हाई आई डिड इट, इवन व्हाई आई लेफ्ट फॉर, आई वांट टू टेल व्हाई आई लेफ्ट फॉर, इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली। कि मतलब एग्जैक्टली। ऐसे ही छोड़ा, तो सो दैट एवरीवन इज क्लियर। तो हाँ, तो मैं चालू करूँ कुछ कि यू वांट, डू यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ऑल योर्स, फ्री व्हीलिंग। हाँ, तो यार ऐसा था एक कि हाँ। मेरे को ना माउंटेनियरिंग का बहुत मतलब शौक तो क्या था, मतलब जब मैं पहाड़ देखता था ना तो मतलब समथिंग मूव्स इनसाइड मी, और वो भी जब ऊंचे पहाड़। तो एनडीआईए में यार रगड़ा इतना लगता है, लोग बोलते हैं यार, यार पहले बार आधे इन्फेंट्री ऑप्टी पहले कैंसिल हो जाते हैं, यार कौन ऐसी तैसी कराएगा, वैसे एनडीआईए में इतना रगड़ा लग गया, आराम से कूल जिंदगी, ठीक है, इट इज देयर चॉइस, नथिंग डूइंग। और फिर फौज में ऑपरेशंस में इतने पहाड़ चढ़ते रहते हैं कि यार जो तुमको टाइम मिला उसमें कौन घुटने तोड़वाया एक्स्ट्रा माउंटेनियरिंग करके, है ना। तो तो मतलब आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होते थे कि आप कोई क्लिप देख लो ना माउंटेनियरिंग की, आजकल तो दुनिया भर के वीडियोस हैं K2 के, एवरेस्ट के और बाकी सारी चीजें। तो व्हेन आई वाज इन एनडीए, कर्नल नरेंद्र कुमार बुल कुमार केम ओवर, मतलब ही इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग, एंड ही शोड अ डॉक्यूमेंट्री। मतलब यार मेरे को लगता था यार ये भी जिंदगी है, मतलब क्या कभी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा साला कि हम ऐसे पहाड़ चढ़े या कुछ हो। तो अब मतलब मैंने ये रियलाइज किया है कि
यार यू हैव टू ड्रीम, मतलब थिंग इज, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्रोफेशन में नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा नहीं होगा, है ना। आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। मैं करना चाहता हूँ और उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सोचना बंद कर दूं कि ये कभी नहीं होगा। अब मतलब ऐसे इंडियन आर्मी की माउंटेनियरिंग टीम में जाना या माउंटेनियरिंग करना ऐसा चीज अ वेरी क्योंकि ऑफिसर यूनिट्स आर ऑलवेज वेरी शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स। तो हम क्या कहते हैं यूएस गए थे 2002 में, हम 5 of us वेंट फ्रॉम ईच एसएफ बटालियन, वी वेंट फॉर अ जॉइंट एक्सरसाइज विद यूएस स्पेशल फोर्सेस इन सिएटल। सर इंडियन आर्मी की इक्विपमेंट के तो इतने माड़े हाल हैं कि साला मतलब जूते तक नहीं है ढंग के पहनने के लिए। वो डीएमएस वर्ल्ड वॉर 2 के चला रहे हैं, तो एवरीवन हैज टू बाय देयर ओन पेयर ऑफ शू। और यार जब बर्फ में चलना है तो तुम क्या, वो बंदे तो चले हमारे जंगल शू पहन के चला करते थे यार। और ऑपरेशन में आप निकले हो सर्दियों के मौसम में बर्फ में, फिर बैठे हो पूरे ठंडे हो रखे हैं, जूते ग्लव्स आप टोटल ऊन के पहन रहे हो, उसके ऊपर कुछ देसी जुगाड़ कर रहे हो, मतलब इट वाज वेरी बैड इन 2002। आई थिंक इट इज स्टिल बैड। तो जूते वूते कभी फौज की तरफ से इशू नहीं होते थे, तो जूते वेयर ऑलवेज अ स्ट्रगल यार, कहाँ से अच्छे जूते मिले। एक्शन के पहन रहे हैं, वो एक्शन एडवेंचर जो फौज में चल रहा है आजकल सबसे ज्यादा पहनते हैं, नाम बदल दिया उन्होंने, वन पैरा का शुरू करवाया हुआ है। हम जाके उन लोगों से मिले थे और फिर हमने प्रोडक्शन शुरू, खैर वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो आई वेंट टू यूएस। अब यार ये ऐसा हुआ कि अब वहां पे हम 5 अफसर, हम 6 अफसर गए थे, और उसमें से ना 4 के यूएस में रिलेटिव रहते थे, और मैं और एक 10 पैरा का अफसर था टीआर कृष्णदास। तो अब इन लोगों ने बोला कि सर हम वहां से छुट्टी लेंगे। तो इन्फेंट्री 7 वालों ने बोला कि यार या तो सारे अफसर छुट्टी लेंगे या कोई अफसर छुट्टी नहीं लेगा। तो वो चारों हमारे पर, हमने बोला यार हम छुट्टी में क्या करेंगे वहां पे एक हफ्ता, चला जानना पहचानना पैसे हैं। तब तो यार ऐसे भी नहीं होता था कि अभी तो आप पैसे निकाल लो एटीएम से। मेरे अकाउंट में साले 19,000 रुपए थे टोटल, उसमें से 17,000 में निकाल के ले गया, 2,000 अपनी बीवी के लिए छोड़े मैंने, कि कुछ तो बेचारी खर्चा एक महीने के लिए अगर जा रहे हैं तो 2,000 रुपए तो छोड़ दूं यार उसके लिए। 19,000 रुपए क्या होते हैं साला। हमने बोला यार हम क्या करेंगे साले वहां जाके। बोला यार तुम साले अजीब हो साले, कोर्समेट ये, मतलब हम जा रहे हैं वहां फ्री में ये और का। हमने बोला यार चलो ठीक है, हम मान गए, और जो कि हमको मानना नहीं चाहिए था, साले हमारी बड़ी हालत खराब हुई। तो चलो 15 दिन की एक्सरसाइज के बाद जो कुछ भी था, ये लोग तो भाई लोग निकल लिए अपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ। अब साला मैं और टीआर साले हम कहाँ जाए वहाँ पे। किस्मत से इंडियन कम्युनिटी, मतलब वहाँ फौजियों की बहुत इज्जत है, तो एवरीडे वी आर इनवाइटेड वहाँ पे ना किसी के यहाँ खाना खाना। उनको पता चला इंडियन आर्मी अफसर आए हैं, तो एक बंदा था, एक उसके ना मोटर्स वगैरह थे, तो वो भी हमको एक बार डिनर पे ले गया, दारू दूरू पिलाई उसने हमको। और हमने ऐसे ही बिल्कुल हल्के से ना अपना थोड़ा सा रोना रो दिया कि सर एक्चुअली वी डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे, वी आर जस्ट द 2 of us एंड ओ यार डोंट वरी यार, यू कम ओवर टू माय मोटल, ऐसे वैसे करके। तो हमारे यहाँ रहने की ना समस्या सॉल्व होगी। और हमारी समस्या तो चलो, अब तो हम मोटल में गए उसके कमरे में रहने के लिए। तो जैसे अंग्रेजी पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो ऐसे मोटल कमरे जिसमें रेपिस्ट वेपिस्ट टाइप लोग रहते हैं, वो टीवी चल रहा है, वो जो हरा सा दिख रहा है, गद्दा गीला है, आधा लटक रहा है। मतलब वो उस टाइप का शेडी रूम था बिल्कुल ही। अब यार चलो रहने के लिए जगह मिल गई, और हम साले वैसे ही तंबुओं में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो मतलब हमको लिविंग कंडीशन से ऐसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। तो हमने बोला चलो रहने की तो जगह है। वो जो मेरे साथ अफसर था वो तो कहीं कमरे से बाहर निकलता नहीं था, आराम से मस्त सोता रहता था। वो जिस बंदे ने हमको कमरा दिया था उसकी वाइफ अच्छा से खाना बना देती थी, तो वहाँ खाना वाना खा लेते थे। पर मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पैसे थे, तो $1 लगता था वहां से सिएटल के सिटी सेंटर जाने में। वहाँ आरईआई करके बड़े से स्टोर है। तो यार वहां पे अब व्हेन यू गो टू दोज अमेरिकन स्टोर्स, अब तो खैर अमेजन वमेजन आ गया, डिकैथलॉन इंडिया में आ गया, और कई सारी चीजें, यू कैन सी गुड क्वालिटी शूज। पर यार तब तो 2002 में इट वाज एन, या 2003 में, मतलब इट वाज, हम तो वी वर रैप्ड यार। मतलब हमारे लिए तो जूते से बढ़ के कोई लग्जरी नहीं है ना यार। अल्टीमेट फैंटेसी हमारी लड़की नहीं होगी, साला जूता होगा एक अच्छा जूता, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। और वहां पे यार मेरे पास करीब ना $200 बचे थे टोटल। हाँ। तो वो जूते थे यार वो $160 के। अब यार $160, अब मैं सोच रहा हूँ यार भाई, मतलब मैंने ले लिया $160 के जूते, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं था कुछ, वो तो लेने थे 100। और फिर मैं वहाँ पे माउंटेनियरिंग सेक्शन बुक्स का था यार वहाँ पे। अब वो लोग अमेरिकन लिबरल है, हमारे जैसे वो नहीं है, मतलब क्योंकि चिंदी चोरी की आदत नहीं है ना, आपने जूते पहने तो भी 1 महीने में वापस कर सकते हो। किताब वहाँ पे रखी रहती थी, तो मैं किताब पढ़ते रहता था, कोई मना नहीं करता था, तो मेरा उस पर पहुंचा था, मैं किताबें पढ़ता रहता था। तो यार रेनहोल्ड मेसनर एक लेजेंड है माउंटेनियरिंग का, मतलब आप दोज आर इनटू माउंटेनियरिंग विल नो, मतलब ही इज द फर्स्ट गाय टू क्लाइंब ऑल 14 8,000 एंड ही इज द गाय हु क्लाइंब सोलो फर्स्ट विदाउट ऑक्सीजन। और मतलब तब ऑक्सीजन पे ऐसी भसड़ नहीं मची रहती थी जैसे अभी मची रहती थी। व्हेन ही क्लाइंब फ्रॉम द चाइनीज साइड, ही वाज द ओनली गाय टू क्लाइंब एवरेस्ट, मतलब सन्नाटा टोटल, एंड ही वाज द ओनली गाय, मतलब वो अलग लेवल था माउंटेनियरिंग का।
और एक अनातोली भुकरी करके बंदा था, मतलब अब लोग जानते नहीं बट अगेन अ लेजेंड। तो वो 20-20, एक किताब $18 की थी, एक किताब $20 की थी, एक $15 की थी, तो वो $5 ही मेरे पास बच रहे थे। तो मतलब फिर मैंने वो किताबें खरीद ली मैंने। हालांकि कुछ बहुत माड़े हाल होने वाले थे। जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे पास केवल चिल्लर बची थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि रास्ते में कुछ खाना तो वो भी खाने के लिए नहीं था। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कोई स्कोप नहीं था माउंटेनियरिंग करने का, ठीक है। पर मैंने एक चीज ये रियलाइज करी कि यार यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद थिंग्स दैट मोटिवेट यू, दैट इंस्पायर्स यू। तो जब भी उन जूतों को देखता था ना यार, वो मेरी तड़प जो थी ना पहाड़ चढ़ने की, हमेशा कहीं मैं रह भी गया हूँ, मतलब कहीं भूल भी गया हूँ, तो वापस आ जाती थी। और वैसे भी तब अगेन वी वेंट टू कश्मीर, तो जूते तो खैर हैंडी थे ही। एंड दोस बुक्स अबाउट ब्रेनहॉल्ड मैसनर जो उसकी थी, और उसकी अनातोली बुकरी की, मतलब यार मैं उनके फोटोग्राफ देखता था, मैं पढ़ता था, और मैं सोचता था यार काश मैं भी ऐसे, मतलब कभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसा कुछ करने की, एंड एज लक वुड हैव इट that thing happened, मतलब out of the blue it happened. I got an opportunity to climb Noon with Brigadier Abhi Colonel Shekhawat. You must have heard of him, the most शेखावत सर, decorated officer या of Indian Army. हाँ, तो myself and Shekhawat sir we are pretty इंडियन close, आर्म मतलब फोर्सेस। हमारा लगातार रहा है। and first expedition I did with him, तो and Noon I submitted Noon with him। तो मतलब कोई चांस ना होते हुए भी आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से, एंड इट वाज अ वेरी टायरिंग थिंग इन द सेंस कि मेरे को हमें उन्होंने आगे भेज दिया था। टीम तो पूरी आगरा में थी, मैं साला अकेला ले चला गया, पूरा इक्विपमेंट कलेक्ट करना था, सब कुछ करना था वहां से। लेह की वो 71 OMP जो है जहाँ से सामान कलेक्ट करना था, फिर वहां से मैं कारगिल आया, वहां से सामान कलेक्ट किया, विंटर क्लोथिंग, राशन वाशन सारा कुछ। फिर जहाँ बेस कैंप लगना था, रोडेड कैंप लगना था, वहां तक अकेले ही मैं घूम रहा था, बाकी सारे अफसर तो पीछे मजे कर रहे थे। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब सारे कैंप एस्टेब्लिश हो गए तो हमको केवल 4 दिन की वेदर विंडो मिली सबमिट करने के लिए। तो जो सबमिट कैंप था इट वॉज एट 6,000 मीटर हाइट, और जो नून की हाइट है इट इज अबाउट 7,200 मीटर। तो मतलब सबका नंबर लगा दिया, जल्दी जल्दी भाई चढ़ो जी, 4 ही दिन की वेदर विंडो, उसी में तुमको सबमिट करना है और आना है। तो यार 5,000 तक का तो अकोमोडेशन हो रखा था, क्योंकि लोड फेरी वगैरह चल रही थी। तो और फिर जब मेरी रोप पहुंची, क्या कहते हैं, 6,000 मीटर पर जो कैंप था, जो सबमिट कैंप था, ये मेरी रोप की ना हालत खराब हो चुकी थी। क्योंकि एक दिन पहले हमको जब एक आइसफॉल था बहुत ज्यादा रास्ते में, और पूरे रात उसमें अवलाद नहीं, तो हम लोग रात जो एडवांस बेस कैंप था वहां से हमको कैंप बनाना था। तो वी यूज टू स्टार्ट अप एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि पहाड़ों में यार सूरज उगने से पहले आप कर लो जो करना है, क्योंकि फिर तो ग्लेयर इतना ज्यादा होता है और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड यू आर जस्ट शैक्ड आउट। यार पूरी रात भयंकर एवलॉन्चेस आते रहे आइसफॉल में, पूरा सब कुछ होता रहा, और मैं और एक मेरा दोस्त है सरफराज, ही इज अ कोर जूनियर टू मी, अगेन अ फैंटास्टिक माउंटेनर। तो मतलब वी डिलेड, और उसका तो नंबर था नहीं, मेरा नंबर था, तो वी डिलेड आवर डिपार्चर कि यार ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, रात को वैसे ही यू कैन नॉट रिएक्ट। तो वी स्टार्टेड ऑफ प्रिटी लेट, 7 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया, एंड बाय द टाइम वी रीच कैंप 1 इट वाज 1 o'clock, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी हैड टू रीच द नेक्स्ट कैंप। और मेरी पूरी रोप की हालत खराब हो गई थी, मतलब बुरी तरह, वी हैड सनबर्न और वो सारा कुछ ना, वी वर वेरी टायर्ड। और अब शेखू सर बीइंग शेखू सर, नून के कई आसान रास्ते हैं चढ़ने के, ठीक है, तो इफ यू क्लाइम फ्रॉम रिजेस इट इज मच इजियर। पर बोला कि यार पैराशूट रेजिमेंट का एक्सपेडिशन है, वी हैव टू क्लाइम द टफेस्ट वे, तो वी वर क्लाइंबिंग द वेस्ट फेस। So if you climb any face, now faces are steep, you know, if this is the peak, you are climbing like this. Now there are ridges coming from here, so you can climb like this gradually and you can reach the top, है ना। तो और हमारे बहुत बुरे हाल थे, तो मैंने शेखू सर को बोला कि सर एक बार हम मतलब रेस्ट कर लें हल्का। बोला यार कोई चक्कर ही नहीं, तुमको चढ़ना है चढ़ो, नहीं चढ़ना तुम मत चढ़ो। तो यार वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था नहीं चढ़ना। तो चढ़े, मतलब इट वॉज स्टीप, मतलब इट वी स्टार्टेड ऑफ एट 2 o'clock, हमको 10-12 घंटे लगेंगे पहुंचने। वी वर शैक्ड आउट यार, मतलब आई नेवर बीन इन सच बैड फिजिकल शेप एवर। ऊपर से तुम 6,000 मीटर का एल्टीट्यूड उसमें ऐड कर दो, वो तो मतलब हालत ही खराब यार। तो अगले दिन जब सबमिट, हमको अगले दिन 2 बजे सबमिट करने निकलना था, तो मेरी पूरी स्टिक, मेरी तो बहुत हालत खराब थी, मेरी पूरी स्टिक की हालत खराब थी। तो मैंने बोला भाई मैं तो अभी जा नहीं सकता, पहाड़ों में ज्यादा माइकल बनने का नहीं है, एंड आई न्यू आई कुड नॉट गो अहेड। तो मेरी स्टिक गई बाकी की, पर वो जस्ट दे वेंट फ्यू मीटर्स, आधे घंटे में वापस आ गए, क्योंकि देवर इन बिकॉज यू, क्योंकि पिछले दिन हमारे बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था। तो शेखू सर ऑर्डर दैट एवरीवन टू कम बैक। मैंने शेखू सर से रिक्वेस्ट करी कि सर, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी तैसी कराई थी अपनी, तो
मैंने बोला सर लेट मी स्टे फॉर अ नाइट एंड लेट मी गो अप द नेक्स्ट डे. तो शेखू सर सेड यार यू विल ओनली द कंडीशन विल ओनली डिटेरियोरेट, यू विल नॉट गेट बेटर at that altitude because you are not acclimatized. if you are मैंने बोला सर लेट मी स्टे फॉर अ डे, आई विल कम बैक टुमारो इफ आई एम नॉट. और वो कैंप लिमिटेड ही थे, 2 ही टेंट थे, उसमें अगली स्टेप में आना था, सब कुछ होना था. तो वो बोला ओके यू स्टे. नेक्स्ट स्टिक केम ओवर एंड आई रिमेंबर, और मैं आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली शिट यार, मतलब ना चला जाए ना. हाई अल्टीट्यूड जो एएमएस होते हैं वो इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, एक्यूट माउंटेन सिकनेस. तो फिर मेरे वो यार हम पूड़ी रोल करके, मतलब खाना भी था ना सड़ा हुआ ना, सुबह कुछ नहीं, वो पूड़ी रोल करके ले जाया करते थे बटर लगा के. वो जब तक सुबह होती थी, मतलब वो तो फ्रोजन, इट वाज फ्रोजन सॉलिड, वो वहीं पे गर्म करते थे. मतलब द स्मेल ऑफ द फूड वाज सो नॉक्शियस कि आई वन कुड वॉमिट. और सुबह चाय बनती थी बस, और वो पूड़ी खा के वो सबमिट के लिए चलो. ये अपने देसी इंडियन आर्मी है, कोई हाई एनर्जी बार्स और कैलोरीफिक वैल्यू कुछ नहीं डाला, देसी पराठे उसमें बटर लगा रखा है. और मैंने जैसे ही पराठा खाया, लकीली द चाय का जो मैंने कप था वो मेरे हाथ में था, जैसे ही मैंने खाया आई जस्ट वॉमिटेड एवरीथिंग इन माई कप. तो मैंने बोला भाई यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, साला 1.5 दिन से कुछ खाया नहीं है, जरा सी भी एनर्जी बची नहीं है. और अगली स्टिक की भी हालत खराब थी, वो लोग जो आए थे. पर मैंने बोला यार कोशिश तो करनी है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं. मतलब लिटरली आई रिमेम्बर, मैं गिनती गिन के कैंप से चले एंड उसके बाद शेयर क्लाइम थी. और मतलब ब्लू आइस नहीं होता, मतलब the rope was fixed, that is all right, but in case you have an emergency, you want to fix your eyes sacs या कुछ ऐसा कुछ, आप मतलब उस शैगो हालत में नहीं कर सकते. फिर मैं लिटरली 10 कदम गिन के चलता था, फिर रुकता था, फिर सांस ले रहा हूँ. तो मेरे पीछे जो दूसरी स्टिक आई थी वो भी मेरे पीछे चल रही थी. वो भी मतलब जो आगे बंदा कर रहा है वही पीछे की स्टिक भी करती थी, क्योंकि उनकी भी हालत ऐसी खराब थी. तो बट आफ्टर हाफ एन आवर मतलब आई रिगेन माई स्ट्रेंथ, और फिर देन आई रियलाइज कि हाँ नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ. And I submitted, and while coming back तो यार मतलब I was absolutely fit and fine. तो मतलब the story is this कि इसकी कहानी सुनाने का ये मतलब नहीं था कि मैंने सबमिट करी. कहानी सुनाने का मतलब ये था कि यार हमको कभी चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए. मतलब इसमें कई सारे फैक्टर और इन्वॉल्व थे कि है ना, कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, यू कैन फॉल रियली सिक एंड इट विल बी अ पेन फॉर अदर गाइज. पर मैंने देखा है व्हेन यू आर फेस्ड विद टफ सिचुएशंस ना, मतलब देयर आर सम इनर पावर्स विद इन यू दैट कम टू फोर ओनली व्हेन यू आर फेस्ड विद दोस सिचुएशंस. ऐसे आराम से रह के ना तुमको खुद अपना पोटेंशियल नहीं पता है कि यार हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है. एंड व्हेन वी आर फेस्ड विद टफ सिचुएशंस, है ना, व्हेन आवर लाइफ इज एट रिस्क, और व्हेन वी आर फेसिंग अ चैलेंज व्हिच इज वे बियॉन्ड अस, अगर हम पहले ही डर गए फिर तो कहानी खत्म है ना. फिर तो वैसे ही तुम यू कैन नॉट, हाँ फिर तुम कहीं से एनर्जी ला ही नहीं सकते कि तुम पहले ही मन के अंदर अगर थक गए. मतलब एफर्ट यार पूरा 100% लगाना, जब तक तुम गिर ना जाओ कोई भी चीज करने में. मतलब तुम हार गए, मतलब वो ग्राउंड में प्रूव होना चाहिए कि हाँ तुम हार गए, तब तुमको हारने का भी सेटिस्फेक्शन होगा कि यार आई गेव इट माई ट्राई, आई गेव इट माई बेस्ट ट्राई, सब कुछ मैंने किया. अगर मैं नून से उस दिन शाम को वापस आ जाता, दैट वुड हैव बीन द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ. पर मतलब आई टुक दैट रिस्क, और मैंने कोशिश करने की भी क्या कहते हैं वो सारा कुछ वो किया. मतलब आई and such things na becomes a benchmark in your life when you overcome your fears, when you overcome your limitations, and you go back to those things and it always gives you courage throughout your life. तो साला मैं अभी भी सोचता हूँ, उसके बाद मैंने साइकिलिंग करी 10,000 किलोमीटर्स, आई डन लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. एंड व्हेन आई, जब भी मैं कभी फक लगती थी ना, मैं सोचता था यार उससे बुरा नहीं हो सकता जो मेरे साथ नून में हुआ था ना. मेडिकली आई वाज डाउन, फिजिकली आई वाज डाउन, बट इफ आई कुड ओवरकम दैट, आई कैन ओवरकम एनीथिंग. एंड वो जैसे वो एक वो टाइम कैप्सूल टाइप बन जाता है, एक वो चीज दैट वेयर यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड यू नो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ करेज फ्रॉम योर ओन थिंग्स दैट एट सम पॉइंट इन टाइम यू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट. सो दैट इज व्हाट ड्राइव्स यू फॉरवर्ड. एंड फिर तुमको अपनी कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर करने के तरीके पता चलते जाते हैं. तो सो दैट इज द मेन लेसन लर्न था मेरे लिए कि यार मतलब बहुत हाई, मतलब बोलते हम बहुत हैं कि हार नहीं मानना, ये नहीं मानना, पर यार जब फटती है, जब हालत खराब होती है ना, तो पता चलता है कि क्या है. एंड देन इफ यू ओवरकम दैट, देन यू हैव क्रॉस दैट ब्रिज, you are on the other side. True. So now the question, generally होता है ना अपना भी कैसे, like when I was living the Fauj Navy, तो वो था कि option was there always to continue as permanent commission, and you being from the NDA and already a permanent commission. So Yeah. what was that thing which you thought, I should move on, So, हाँ. बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ लोगों को कि ओके थोड़ा टची इश्यूज होता है,
but since you said कि ना it is always हाँ, good to tell that, yeah. या तो यार मेरे फंडे पहले से बड़े क्लियर थे इस मामले में कि गोइंग हाई इन लाइफ एंड गोइंग हाई इन प्रोफेशन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो गोइंग हाई इन लाइफ इज योर दिस थिंग कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। आई मीन फॉर यू द फॉर एनीवन द स्काई इज द लिमिट। प्रोफेशन में हाई जाना है, उसमें कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं। फौज में जो एक्शन वाली जिंदगी है, जो जो मजे हैं, वो दैट इज ओवर बाय 10 और 12 years। यू सी वंस यू बिकम अ 2ICF बटालियन एंड यू गो फील्ड की नौकरी आपकी खत्म है। आपका मतलब जो चीजें, देन यू आर इन द नॉर्मल रट ऑफ फौज। यू डू वेल इन योर कोर्सेज, यू पिक अप द कमांड, और कमांड के बाद तो बिल्कुल ही खत्म है इन द सेंस द थिंग द लाइफ दैट आई वाज क्रेविंग फॉर। तो मतलब इनफैक्ट मैंने 2008 में पेपर्स डाले थे, दोस गॉट रिजेक्टेड, और फिर मेरे को 2 साल लड़ाई करनी पड़ी। फौज, मेरे फौज इतनी आराम से छोड़ती भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। So I had to fight really, really hard to quit army, and the fight turned very ugly. So, but I was very sure, मतलब no one has right over my life. No one has a right over what I want to do with my life. I have joined फौज, मैंने कभी पैसे के लिए तो ज्वाइन करी नहीं थी। It was my passion. And whatever I did in फौज, मैंने एक भी पीस की नौकरी, एक भी टेन्योर नहीं काटा। मतलब नाहन, if you count that as peace, मतलब एक रिमोट सी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है। That is the only station I have seen, and rest my all my life has been in Kashmir. पीस जो मैं माउंटेनियरिंग करी वो भी स्टाफ एंड कॉर्ड व्हेन आई वाज पोस्टेड। तो आई डिड नॉट, मतलब एक ही महीना मैंने स्टाफ किया होगा। उसके बाद फॉर 1.5 years आई वाज डूइंग माउंटेनियरिंग। आई वेंट फॉर सम अदर एक्सपीडिशन। उसके बाद भी मतलब मैं उसके बाद असम में था। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि, और आई वाज अबाउट टू बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल। मेरे को बोला 6 महीने में तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा, लाइफ इज सो ग्रेट। मैंने बोला आई नो दैट, बट स्टिल आई वांट टू क्विट बिकॉज आई हैव अदर एम्स एंड एस्पिरेशंस इन लाइफ। फौज में क्या है यार, एक चार्टेड रूट है। मेरे को पता है कि आप आज से 5 साल बाद क्या होना है, 10 साल बाद क्या होना है, वही चीजें रिपीट। एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। इट इज जस्ट दैट आई डिड नॉट वांटेड टू लीड दैट लाइफ, है ना। आई वाज एट द बेस्ट ऑफ माय फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टी। मतलब हम क्या 45-50 तक फिजिकल कैपेबिलिटी हमारी इंटैक्ट है। वो भी अभी तो वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, वी आर ऑलरेडी 45। सो यू सी नाउ इट्स जस्ट गोइंग डाउन। और मेरे कई सारे एम्स थे यार। मतलब मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था। मेरे को ये नहीं पता था मैं क्या करना चाहता हूँ, पर हाँ मेरा कोई चीजें खत्म नहीं हुई थी मेरी। एंड द बिगेस्ट थिंग इज द सेंस ऑफ फ्रीडम एंड द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू, वो फौज में हो नहीं सकती थी। तो दैट वाज द रीजन आई वांटेड टू क्विट। एंड सिंस द टाइम आई हैव लेफ्ट फौज, एवरी ईयर मतलब आई हैव मेड इट अ पॉइंट दैट हर साल, वो साल का जो 2015 2016 उससे याद नहीं रखना है, पर 2016 में मैंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करी थी, 2018 में मैंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करी थी, 2019 में क्या करी थी, वो याद रखना है। उस तरीके से याद करना है टू पुश माई मेंटल एंड फिजिकल लिमिट। यार एक जिंदगी है साली। और जैसा अपन पहले बात कर रखे थे, मैंने तो अपनी जिंदगी को महीनों में डिवाइड करके रखा हुआ। मतलब ऐसा लगता है यार 80 साल जिएंगे। यार 80 साल क्या है, मतलब आज से 30 साल और बचे ना। तो 30 साल जो मैं उस दिन बोल रहा था कि 12 से मल्टीप्लाई करो 360 महीने, एक महीना निकलने में पलक झपकते निकल जाता है, महीना पता नहीं चलता। तो यार इट्स वेरी लिमिटेड टाइम, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम वाइलिंग अवे जस्ट डूइंग, पैसा कमाना, ये करना वो करना। यार देयर आर सो फॉर मी, मतलब देयर आर मैनी बिगर परसूट्स इन लाइफ। I want to test myself physically, mentally, emotionally. I want to just not for publicity or anything. मेरे नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। मतलब मेरे को कोई जानता भी नहीं है। मतलब the expedition that I am doing is no one even in the world has even conceived of that expedition. तो मेरे को कोई शौक नहीं यार, कोई मेरे को जाने, कोई पहचाने, कोई ठीक है, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। एंड एवरी ईयर has been fantastic, and every year I have pushed my boundaries and then try to do something not to impress others, not to set a benchmark, just to लाइफ में यार अपनी लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। मेरे को लगता है लाइफ अपनी केवल अपने को इम्प्रेस करने के लिए है ना। कि यार मेरे से कई स्टड हैं यार, मेरे से भागने वाले कई सारे स्टड हैं। तो पर अगर मैं जो अगर मैं अपनी काबिलियत से आगे कर पा रहा हूँ कि मैं मैराथन भागा हूँ, अगर मतलब मेरे को अपने से कई ज्यादा लोग कॉर्पोरेट वाले लगते हैं यार। हमारा तो बैकग्राउंड है भागने का, ठीक है, तो मैराथन भागने तो यार 2 हफ्ते की प्रैक्टिस करी, भले ही टाइम अच्छा नहीं है, हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हम अच्छे टाइम में भी आ जाएंगे। पर मैं जब कॉर्पोरेट वगैरह में लोगों को देखता हूँ यार, जिन्होंने साला 2 किलोमीटर भी नहीं भागे हैं, 1 किलोमीटर नहीं भागा, और वो इतना जबरदस्त साला फुल मैराथन भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो वो बड़े लेजेंडरी लगते हैं। मतलब ये है जुनून, पैशन साला, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो बिजी दे आर डूइंग। तो उनका तो ये थोड़ी बात है कि यार मतलब कि 3 घंटे में करी या 4 घंटे में करी कि नहीं करी। साला उन्होंने 4.5 घंटे में 5 घंटे में मैराथन कंप्लीट करी। दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना। एग्जैक्टली।
तो वॉट एवर वी डू, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, वी शुड डू फॉर आवरसेल्फ, है ना, कि हमको अपनी लिमिट पुश करनी, कोई और इम्प्रेस हो या ना हो यार, वो तो उसका प्रेरोगेटिव है, हो जा नहीं होना मत तो भाई ठीक है, पर उससे मेरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो दैट वाज द मेन एम फॉर क्विटिंग आर्मी, एंड थैंकफुली मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी यार व्हाई डिड यू क्विट, इट वाज सच अ फैंटास्टिक लाइफ, जॉब सिक्योरिटी, ये Exactly, वो ऑल द exactly. पर्क्स, and they asked me, do you ever regret taking that decision? Not for a single day, not for a single moment, never, never. क्योंकि जिंदगी, फौज भी यार मेरे लिए पैशन थी, वो मेरा पैसा कमाने का सोर्स नहीं था, वो मेरा कैरियर नहीं था, वो मेरा पैशन था, और मेरी जिंदगी अभी भी केवल पैशन पे चल रही है, नथिंग एल्स। मतलब मेरे को ये काम, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो नो वन शुड टेक इट अदरवाइज, मतलब टू वर्क फॉर मनी, आई हैव नेवर, you know, that idea has never enchanted me, I was never enamored by that, और even फौज छोड़ के मतलब I could never reconcile कि यार मैं ऑफिस में बैठूंगा, आई कुड नेवर इमेजिन यार कि मैं कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लूं, मतलब जिन्होंने किया है फैंटास्टिक है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है, और क्या कहते हैं, पर मतलब मैंने शुरू से अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन करी थी कि यार एक तो क्या कहते हैं, आई डिसाइडेड, मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड लॉन्ग टाइम अगो दैट वी वोंट हैव किड्स। यार मतलब मैंने इतनी ट्रेजेडीज देखी हैं फौज में, आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड आई हैव सीन देयर फैमिलीज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, आई मीन मैनी पीपल कुड नॉट रिकवर, the kids could not True, recover, I true, mean, true. and it was always this thing ki matlab I did not wanted to leave that behind, ki in case anything happens or there is a kid and my wife has to slaughter, matlab it was दो बंदे, मतलब compatible couple can take on the world, matlab they can take on any hardship, and luckily me and my wife, I mean we have been together since 6th class and we understand each other very well, तो वो था यार, मतलब हम दोनों we wanted to live our life, and since I had no commitments, we decided not to have any commitments, so I was a free bird to take risks, True, you know, true. मतलब at one point in time my bank balance was out, मतलब वो तो आगे की कहानी है, मैं शायद बाद में बताऊंगा, पर हाँ that has been the thing, so life has been great and it continues to be great। और लोग बोलते हैं ना, we look back at our, मतलब जैसे बता रहे थे फौजी लेके अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं यार, in our days we used to do this, पहले, I never want the most glorious time of my life to be in the past, you see, life is still great, and Exactly, it exactly. continues to become better and better and better, because as we grow in age, if you continue to be physically fit, matlab you are gaining experiences, you are gaining knowledge, and the kind of things you can do with that physical fitness and with the new experiences and aspiration is fantastic. Presently, that the stage of life that I am in is the best part of my life, is the best time of my life. Special forces, Very yes, true. it was there, I mean I did at that age, at that point in time, whatever I had to do I did, पर अभी मेरा कोई वो नहीं है, मतलब इट इज मच मच बेटर इन द सेंस, जो चाइना वाला मेरा टाइम था, जो सूडान का टाइम था, आई मीन इट इज फैंटास्टिक। यस, So how was last few questions? How was that experience of cycling across the globe, na? Especially ये for example जो होते हैं ना कि when you were cycling through New Zealand and all. ये पहले ये बताओ कि टाइम कितना है, क्योंकि दो तीन चीजें हैं जो, मतलब मैं उस हिसाब से थोड़ा पेस करूंगा चीजों को, पन, इफ इट इज जस्ट, max 15 मिनट अभी और we are ठीक है already तो, 2 hours plus, yeah. हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली ना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थी, क्योंकि फौज के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो मतलब बिकॉज इट इज नॉट Yes, जस्ट द yes, फौजीज yes. हु आर वाचिंग, देयर आर लॉट ऑफ, आई एम श्योर, मतलब पीपल, अदर पीपल विल आल्सो वॉच, एंड the why Very of true. things, मतलब why do we do things, that is the basic question, why do we take the risk, why do we want to follow our passion, मतलब that is a thing, and that is why we want do Correct. forge, and that is a, so the thing is that you see, okay, it is 9 o'clock, so 9:15 we should wrap up. So I went to China for a year to learn martial arts after quitting forge, and it costed me hell of a lot of money, so many people thought that I will come back and start a martial arts school, being from special forces, corporate training, blah blah blah। बोले भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, तो गाइस वर ज़ैप्ड यार, मतलब तू क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहा है, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट, तो साले यहीं सीख ले, मार्शल आर्ट सीखना है तो मेरा वो कुछ ऐसा आइडिया था नहीं यार, मतलब मेरा है कि अगर आपको कुछ करना है तो उसको द बेस्ट, जैसे द व्हाई आई वांटेड टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस टू बी द बेस्ट इन माय प्रोफेशन, इफ आई वांट टू डू समथिंग आई वांट टू डू द बेस्ट वे आई कैन, मनी हैज नेवर बीन अ कंसिडरेशन। और चाइना जाने का मकसद ये था कि यार मतलब हम, आई एम अ मार्क्समैन, विद ऑल, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर मार्क्समैन, दोज हु आर गुड एट फायरिंग,
और जब आप रोड पे निकले हो तो मतलब मेरे को ना ये जो बेबसी होती है ना कि चार लुच्चे लफंगों ने आपको घेर लिया, इट हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल, आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हो, बेटे के साथ जा रहे हो, साले दो टुच्चे ऐसे बंदे आ जाएंगे, साला दारू पी रखी होगी, वो बेइज्जत करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते उनका, नहीं कर सकते कुछ, बीवी और बच्चा है साथ में और काबिलियत भी नहीं है, गोली तो मार नहीं सकते उसको, दो आई वुड लव टू शूट हिम बट यू कांट डू दैट, और तीन चार लोग आगे किसी ने चाकू निकाल लिया तो देन यू आर हेल्पलेस। तो दिस हेल्पलेसनेस अगेंस्ट इविल, हेल्पलेसनेस अगेंस्ट लेसर मॉर्टल्स, मतलब ये जो गंदगी फैला रहे हैं सोसाइटी में हमारे, मेरे को इससे बड़ी चिड़ है यार, इससे बड़ी नफरत है मेरे को, मतलब मैं आई कैन नॉट टॉलरेट दैट एंड आई वांट एवरीवन टू बी सो केपेबल, स्पेशली मतलब द वी नॉर्मल द मिडिल क्लास पीपल, मतलब हम तो हर कहीं से पिस रहे हैं ना साले, नीचे से भी ऊपर से भी साला हर कोई बजा रहा है हमारी है। हाँ, तो पुलिस वाले पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकते, नीचे वाले भी हमारी ले रहे हैं। तो मेरा एक ये इशू था, एक तो फिजिकल फिटनेस तो था ही था, मतलब टू लर्न मार्शल आर्ट, दूसरा ये दैट आई शुड बी सो कॉम्पिटेंट दैट I was never afraid of anyone. पर हाँ मतलब you need, if you you know bunch it up with a certain skill set, then you become really lethal. So that was the main aim, and my wife also came along. मतलब I never expected that she will come along, but we have been always living apart पूरी फौजी लाइफ में ऐसा, and she also came along, and more than me it was great for her because then she saw that way of life which is generally not there. So I wanted to talk a little more about it, पर इसके बारे में इतना ही बोलूँगा. So I took the decision. हाँ, Sushant, I think lot of them are saying कि they don't want to ये 15 मिनट में your experiences should not be curtailed, so they are requesting me to have one more session, especially on that passion part. Everyone want to definitely. Yeah. So I think in the course of time, yes, ये week में we will have one more session, so that now we get that 1 hour plus. Yeah, definitely. Yes. Yeah. That would be great. Good. Yeah. So nice of everyone to so that shows how people are. जो भी सुन रहे हैं ना, they want that passion part of why करके ना, because generally what happens ना, जब काफी लोग जब आते हैं, they only speak about the forge and सबको ऐसे लगता है, like for you also, काफी लोग पूछे, मुझसे पूछे कि आपने क्यों छोड़ा फौज करके ना, when life was so glamorous and uniform and all. So we have our various reasons, so अपन करते हैं next week, फिर से करते हैं next Sunday one more session of